बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं माजिद अली टेलीविज़न। नाज़रीन, हमारे साथ एक कपल मौजूद है जो बहन भाई हैं लेकिन सौतेले हैं और इन्होंने किसी वजह से आपस में मोहब्बत की शादी कर ली है। कैसे की है, क्या वजह है और किस तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे लाइफ स्पेंड हो रही है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे? जी अल्लाह का करम भाईजान। सर मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बताइएगा कि कैसे ये जो है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे पहला वाक़या ऐसा हम देख रहे हैं कि बहन भाई ने आपस में शादी कर ली थी, कैसे यूँ बताइए आप पर? ये भाई बस इसकी जो वालदा थी वो फौत हुई थी, ठीक है। मेरी अम्मी को डिवोर्स हुई थी तो मेरी अम्मी की इसके अब्बू के साथ शादी होगी, उस हिसाब से हम बहन भाई लगते थे, ठीक है। वरना वैसे हमारे मेरे अम्मी भी लैदा है, इसके भी लैदा है। अच्छा, हाँ, एक हम नहीं है। मतलब मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का जो रिश्ता एक बहन भाई वाला है वो किस तरह स्टार्ट हुआ और अब रिश्ते में कैसे बदले? बस रिश्ते में ऐसे ही बहन भाइयों की तरह रहते थे हम, ठीक है। तो ये अपने ससुराल में से लड़के आती थी। मतलब इसकी पहले शादी हुई थी? जी, इसकी पहले शादी हुई थी, एक बेटी भी थी। तो मैं इस बच्ची के लिए बस कोई 200-300 रुपया या 400-500 दे देता था कभी। तो बस हमारे जो अपने रिश्तेदार थे वो समझते थे ये आप गलत हैं आपस में, तो इसको इसी वजह से डिवोर्स हो गई उधर से। जैसे डिवोर्स हुई है फिर बस इसके रिश्ते वगैरह आने शुरू हो गए हैं। जैसे इसने कहा मैंने शादी नहीं करनी, ठीक है। जो रिश्तेदार थे हमारे वो इसको लहदा कहते थे, आप जो उसकी इतनी फेवर करती हो तो उससे शादी कर लो। मुझे लहदा कहते थे, आप जो इतनी फेवर करते हैं तो इससे शादी कर लो। तो हमने फैसला कर लिया फिर शादी का। आप मुझे बताइएगा कि आप इस शादी में खुश हैं या मतलब डिप्रेशन में है, या कोई मतलब होता है ना कि मैंने एक डिसेबल शख्स से शादी कर ली है तो मुझे मसला होगा, मेरे लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, जो है एजुकेटेड लोग मुझसे रब्ता करते थे, आपने कैसे ये सोचा सर? भाई मुझे पता था, मैंने खुद इनसे शादी की है, इन्होंने नहीं की। मैंने खुद, ये मेरा खुद का फ़ैसला है, ठीक है। क्योंकि इंसान जानता है कौन उसके लिए बेहतर है कौन नहीं, ठीक है। तो मुझे पता था ये मेरा ख्याल करते थे शुरू से ही, लेकिन इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने हमें ज़िद चढ़ा रखा था, इस वजह से वो बातें करते थे। बस पहले हम कहते थे पता नहीं मजाक करते हैं, तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं था ज़हन, तो हमारे सब ने बस ऐसे ख़राब कर दिया जहन। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर मेरी पहली शादी मेरी बेटी है माशाल्लाह। तो मैं ज़्यादा अपनी मायके पर रहती थी, अम्मी अब्बू के पास ज़्यादा रहती थी, अपने ससुराल में कम रहती थी। तो बस लड़ाइयाँ झगड़े थे, बस नहीं मैं उधर खुश थी तो ना ही हमारा होता है, 100 मसले होते हैं बंदे के। तो बस इधर आ गई मैं अपनी अम्मी अब्बू के पास। तो उसके बाद मुझे इन लोगों को पता चल गया, मेरे ससुराल वालों को भी, कि ये चक्कर है, खर्चा दे रहे हैं, ये करें वो करें। तो उन्होंने मुझे मतलब लेने भी आए काफ़ी दफ़ा, लेकिन उनको पता चल गई मैं, इसने मुझे भेजा भी 3-4 दफ़ा मुझे भेजा समझा के कि तुम जाओ ठीक हो जाएंगे, चलो कोई नहीं, होता है लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, कुछ नहीं होता। मैं चली गई, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर वही रोना, फिर वही रोना, फिर मैं आ जाती थी। फिर मैंने ज़िद बना ली, मैंने कहा मैं अभी मैंने जाने नहीं, चाहे जो भी हो जाए। तो ठीक है, मैंने वैसे ज़िद बना के 1.5-2 साल मैं अपने अम्मी अब्बू के पास वैसे ही रही हूँ। फिर मुझे जब उन लोगों को पता चल गया कि नहीं आती, इसका ये रोला चल रहा है, उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। डिवोर्स के बाद मेरे रिश्ते आने लग गए। तो अब्बू मुझे कहते थे तुम्हारी शादी करनी, बताओ कहाँ करनी है तुम्हारी शादी, अगर कोई पसंद है तब भी बताओ, नहीं है तब भी बताओ। मैंने अपने अब्बू को कहा अब्बू मेरी कोई पसंद नहीं है, मैंने शादी करनी ही नहीं है, मेरी बेटी है, पता नहीं कोई प्यार करे क्या करे मेरी बेटी से, लोग मैंने नहीं करनी शादी अब्बू। तो अब्बू ने कहा नहीं बेटा ऐसे तो नहीं हो सकता, तुम्हें हम बिठा के नहीं रख सकते, तुम्हारी शादी तुमने करनी है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये 1.5-2 साल मेरा यही रोना रहा, मैंने
अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने मतलब शादी नहीं करनी थी, मतलब आपके पास जो चांस और सहारा था वो यही थे कि मतलब जिन्होंने आपके साथ इतना सपोर्ट किया, आपकी हेल्प की, और मतलब आप खुद इनके साथ रहने के लिए खुश हैं? भाई मैं खुश हूँ। मैं पहले काम करती थी उधर खेतियों में, हमारी सब्जियां वगैरह लगती थी गांव में, पहले काम करती थी। फिर वो सारी बातें करते, इन्होंने मुझे मना कर दिया, अब्बू को भी मना किया कि आप इसको ना काम पे भेजें। तो कोई नहीं, 1500 कितना भी ये खर्चा बच्ची का दूध करे मैं इसको दे दूंगा, कोई नहीं, मेरा कोई भी नहीं है आगे पीछे, मैं 1500 के साथ मैं कुछ मर नहीं जाऊँगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक जो शौहर के हकूक़ होते हैं, फ़र्ज़ होते हैं, कोई कमी आपको ये दिखाता हो प्यार में, देखभाल में, रहने सहने में, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, कभी महसूस हुई है आपको एक शौहर की कमी? नहीं भाई, मुझे कोई कमी इन्होंने महसूस होने नहीं दी। ताकि ये भी अभी अम्मी अबू भी, मेरे अम्मी तो मेरी फ़ौत हो चुकी हैं, तो सौतेली इनकी मेरी अम्मी माँ ही है। चलो उन्होंने हमें पाला है, बड़ा किया है, जैसे भी हमारी माँ है वो इंशाल्लाह माँ ही रहेंगी। तो मुझे कोई कमी नहीं महसूस होने दी किसी के भी, हमारा कोई भी नहीं बुलाता हमें, अबू भी। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि आप कि कभी ख्याल में आया था कि मैं एक डिज़ेबल हूँ और मैं खुद के पैरों पर भी नहीं मतलब बैठ सकता हूँ, ना खड़ा हो सकता हूँ, तो आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि इतनी खूबसूरत बीवी मेरी लाइफ में आएगी? नहीं सर, मैंने नहीं सोचा था। क्या फीलिंग होती है आज, कैसे महसूस करते हैं आप एक खूबसूरत बीवी जिसने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया, तो क्या फीलिंग होती? बहुत अच्छी फीलिंग होती है भाई। मैंने तो कभी वैसे पहले तो मैंने कभी शादी का सोचा नहीं था, ठीक है, ये बस किस्मत में थी, लोगों ने बातें करनी थी और ये नज़रिया बन गई हमारी शादी का, लोगों की बातें। लोग तो तनकीद करते हैं और करते रहेंगे, उससे कह लें कि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। कभी आपको बीवी की हैसियत से कोई कमी महसूस हुई हो कि एक बीवी के जो हकूक़ होते हैं, फ़राइज़ होते हैं, वो दे रही है या नहीं दे रही, कभी फीलिंग हुई है ऐसी? नहीं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर मुझे कमी नज़र आती है। कमी ये है कि मैं इसके साथ चल फिर नहीं सकता। औरत का ख्वाहिश होती है कि मेरे साथ चले, हम कहीं जाएं, घूमने जाएं, ये करें वो करें, या किसी बाज़ार में इकट्ठे जाएं। बस इसलिए मुझे अपने आप में बस होता है कि यार मैं इसके साथ कहीं जा नहीं सकता, अगर जाना भी पड़े तो गाड़ी किराए पे करानी पड़े, तो अकेला नहीं जा सकता। करते क्या आप? ये मैं अनके और कैपें वगैरह का स्टॉल कैसे बेचते हैं आप? तो बैठ भी नहीं सही तरह रहे हैं, तो कैसे ये गुजारा करते हैं और किस तरह आप कैफे वगैरह आपने जो स्टॉल लगाए किस तरह गुजारा करते हैं? इसका छोटा भाई हमारे पास है, वो फैक्ट्री में जाता है, ठीक है, वो मुझे छोड़ के भी आता है, स्टॉल लगा के दे आता है, और वहाँ पे जो कस्टमर आते हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ जो भी चीज़ उनको चाहिए होती है वो उठा लेते हैं, पैसे मेरी जेब में डाल देते हैं। अच्छा, खुद ही डाल देते? जी। मैं कभी ऐसा वाक़या हुआ हो कि कोई बंदा आ गया, उसको पता है कि आप डिसेबल्ड हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, तो कभी उसने कैप ली हो या ऐसी कोई चीज़ ली हो लेकर भाग गया, कभी ऐसा वाक़या हुआ है? नहीं, ऐसा वाक़या तो कोई नहीं हुआ भाई, मगर ये है कि एक दो दफ़ा ना मेरे साथ जाली नोट मुझे दे गए। एक बार 5000 का दे गए हैं जाली नोट, तो एक बार 1000 का। अच्छा आप मुझे बताइएगा, इनके अलावा आपके पास क्या सहारा है? आपके जाहिर सी बात है अम्मी अब्बू भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, चाचा ताया जो भी मतलब रिश्तेदार हैं, वो आप मतलब के नज़र नहीं आ रहे, और आप मतलब के क्या कहना चाहिए? भाई इनके अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं है। अम्मी अब्बू किधर? अम्मी अब्बू ने सब ने छोड़ दिया हुआ है। छोड़ गए? क्यों छोड़ गए? इनकी वजह से? बस इनकी वजह, उन्होंने मुझे रोका था कि तुम्हारी शादी नहीं करनी इनके साथ, शादी मत करो। रो क्यों रही हैं? भाई बस मैं याद नहीं करना चाहती, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो फिर बताना था ही। बहुत मुश्किल मैंने जब फैसला किया था, जब मैंने शादी करनी, रिश्ते आ रहे थे, अब्बू ने मना किया कि नहीं शादी तुम नहीं कर सकती, अकेली क्या करोगी। मैंने कहा अब्बू मैं जानूँ, मेरा काम जाने, आप मेरी शादी बस मैंने इन्हीं के साथ करनी है वरना नहीं करनी। और मैंने इनसे भी वादा किया था कि मैं आपसे ही करूँगी और आपके साथ निभा के दिखाऊँगी, पूरी दुनिया में मिसाल कायम करूँगी मैं अपने प्यार की, मैं अपनी चाहत की, जैसे भी हुई चाहे जो भी हुआ। लेकिन लोग नहीं समझे, किसी ने नहीं समझना, ना समझे। मैं तो समझती हूँ मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ। अब आप इनसे दिल से प्यार करती हैं? हाँ जी, मैं इनसे दिल से प्यार करती हूँ। कितना करती हैं? कोई हमें दिखाएं, कोई सॉन्ग इनके लिए डेडिकेट करें और पता लग जाता है कितना प्यार करती। भाई ज़रूरी सॉन्ग कुछ भी शेयर करें इनके लिए, कुछ लाइन, कोई शेर, हमें भी पता हो ना कि कितना प्यार करती है, थोड़ा सा एहसास हो हमें भी, यार हमें भी ऐसी हसीना मिलनी चाहिए, हमारे ख्वाबों में आनी चाहिए, तो हम भी मजबूर बन जाते हैं। इनके लिए कुछ सॉन्ग डेडिकेट करें। पहली बात तो ये कि इनके जैसा पूरी दुनिया में भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ना ही हर कोई मेरे जैसा मिलेगा।
मैं पूरी दुनिया से अपने आप को अलहदा समझती हूँ कि मैंने इनसे बहुत प्यार किया, मेरे जितना कोई भी नहीं कर सकता, ना किसी ने किया होगा। मैं वही पूछ रहा हूँ कितना प्यार करती है, एक गाना एक लाइन हो जाए इनकी लाइन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आप कितना प्यार करते हैं? अभी मेरा गला ख़राब है, गाना तो मैं नहीं गा सकता, मगर मैं इससे बहुत अपनी जान से बढ़कर इससे प्यार करता हूँ। अच्छा, कभी छोड़ेंगे तो नहीं लाइफ में इनको? नहीं नहीं, कैसे हो सकता। कभी आपने सोचा है कि मैं फ्यूचर में? असल में बात ये है कि हमने जब आपस में शादी की बात की थी ना, उस वक़्त हमने यही सोचा था कि हम एक मिसाइल कायम करेंगे, ठीक है। तो वो मिसाइल समझे कि कायम हो चुकी है, 4 साल हो गए हैं। 4 सालों में एक दफ़ा भी हमारी कभी किसी वजह से लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। हालांकि आशिक़ मशूक़ियाँ हमने बहुत काफ़ी देखी हैं, जो सिर्फ देखी हैं 6 माह बाद डंडे सोटे चलते हैं, ठीक है। पहले बहुत प्यार है ये फ़लाने के साथ, मुझे समझे, वही डंडे सोटे चलते हैं बाद में। अगर 4 साल के अंदर हमारे घर में ऐसा वक्त नहीं आया जहाँ मैंने इसको, कभी होता है ना कोई गुस्सा आ गया, कभी इसको गुस्सा आया और इसने आपको मारा पीटा हो, कभी ऐसा वाक़या हुआ है? नहीं प्यार में? नहीं, ये कैसे मार सकती है। गुजारा किस तरह हो रहा है घर का? ये कितना कमा लेते होंगे? जाहिर सी बात है, स्टॉल लगाते हैं, इनके साथ कोई फ्रॉड भी हो जाता है, कोई नकली नोट दे जाता है, तो जाहिर सी बात है कैसे ही आप गुजारा करते हैं? किराए का घर है, अपना घर है, क्या कैसे सर्कट चल रहा है? भाई ये रेंट का किराया का है, हम 9-10 हज़ार किराया देते हैं, 4-5 हज़ार बिल आ जाता है, तो गुजारा तो मुश्किल से ही हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, जैसे भी हम खुश हैं, बस ठीक है। कर्ज़ा है हमारे ऊपर, जो ये चीज़ें वगैरह लेते हैं, स्टॉल वगैरह, मतलब ये जो चीज़ें लेते हैं उनसे उधार लेते हैं? हाँ जी उधार लेते हैं, और वो जो 1000-1200 सेल होती है वो हम घर में खर्च कर लेते हैं। अभी माशाल्लाह हमारी बच्ची हुई है, तो पहले मेरी भी तबीयत ख़राब रहती थी, जब बेटी होने वाली थी बहुत ज़्यादा मैंने इलाज अपने ऊपर भी पैसे बहुत खर्च किए हैं, तो ये बेचारों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। नाजरीन देख रहे हैं, अगर कोई आपकी इमदाद करना चाहे डिसेबल देखकर या आपकी मजबूरी और मायूसी देखकर, वो आपको कहे कि मतलब आपको जो कर्ज़ वगैरह वो अगर उतारना चाहे, तो कैसे उनसे अपील करना चाहेंगे आप? भाई हम किसी से ना ही किसी से पहले हमने मांगा, ना ही अब मांगेंगे। अगर किसी को नज़र आ रहा ना तो ऐसे ही आ रहा नज़र, अगर किसी को खड़ा हुआ नज़र नहीं ना आता तो बैठा हुआ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई है अल्लाह का नेक बंदा तो देख ले, फिर हमारा जितना हो सकता है करें, नहीं तो हम किसी से मांगे नहीं तो ना ही हमने मांगना है। जैज़ कैश बना? हाँ जी हमारा जैज़ कैश है इनके नंबर पे। हाँ जी इजी पैसा भी बना हुआ है। अच्छा, आप जैज़ कैश नंबर बताएं अपना। मेरा जैज़ कैश नंबर है 0345 40 44 964। किस नाम से? गुलाम फरीद। आपका अपने नाम ही है ना? जी मेरे अपने। कॉन्टैक्ट आपसे करें ना? जी मुझसे ही होगा। नाजरीन आगे मज़ीद बनने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट वाली बात यही थी कि इनका जो रिश्ता था एक बहन भाई वाला था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से जो है इनको, जो इनके पहले ससुराल है वो मतलब इनको ख़र्चा नहीं देते तो बहुत ज़्यादा तंग और तशद्दुद करते, तो जिनकी वजह से इनके पास यही सहारा था, जिसने जो कह रहे कि मतलब एक दूसरे के साथ बहन भाई वाला ताल्लुक़ रखना चाह रहे थे, लेकिन कोई मजबूरी की वजह से इन्होंने शादी की है। अच्छा, आपने शादी इसलिए की है कि मतलब अगर ये आपके पास बहन बनकर आती फिर भी लोगों ने मतलब कोई ना कोई शक करना था कि ये क्या इनका ताल्लुक़ है, किस तरह ये हो रहा है? नहीं, हमने पहले तो यही सोचा था, इसने मुझे ये कहा था कि मैं आ जाती हूँ, आपका खाना वगैरह ये वो, पहले भी मेरी ये खिदमत करती थी, ठीक है। मेरा मुंह धो देना, मुझे ये रोटी वगैरह खिला देनी, या नाज़रीन यही पॉइंट वाली बात है कि अगर ये बहन भाई के तौर तरीके से रहते तो फिर भी लोगों ने शक करना था, लेकिन अब इन्होंने एक हलाल करार दिया, निकाह कर लिया, अब तो मतलब कि कोई शक भी ना करे, और मोहब्बत की शादी भी कह सकते हैं और मजबूरी की शादी भी कह सकते हैं। आप इनकी हेल्प करें बजाय कि तंग करने की। इनका नंबर इनके नाम ही है, तंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे इजाज़त है, मिलती नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।